सभी फादर्स जो भी यहाँ आज उपस्थित हैं, साथ ही ट्राइबल सोसाइटी के मेंबर्स जो आज के ये समारोह को जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आज। और आज यहाँ उपस्थित सभी लोगों का डांस देख के मुझे ज़रूर लगा कि जो आपके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। आप लोगों ने अपने एफर्ट से जिस तरह से हमारी संस्कृति और परंपरा को जीवित रखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाल ही फिलहाल में मैं एक किताब पढ़ रही थी, इंडिजिनस लाइव्स। उसमें मेंशन किया हुआ है कि आदिवासियों के लाइफ में, के जीवन में नाच और गीत नाच का बहुत ही महत्व होता है, और वो इसीलिए क्योंकि एक साइंटिफिक रीजन भी है। पहले के ज़माने में और शायद अभी भी हमारे जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं वो काफ़ी सिंप्लिसिटी में अपने लाइफ का गुजारा करते हैं। ज़्यादातर लोग पहले ज़माने में भी उनका जो डेली रूटीन रहता था, काम काज में, खेती बाड़ी में लगना, वापस घर आके खान पान करना, उसके बाद नाच गान एक कंपलसरी एक्टिविटी हुआ करता था। और आज भी अगर आप इंटीरियर्स में चले जाएंगे, रांची से थोड़ा सा हट के आप गांव में जाएंगे, तो अभी भी लाइफ उसी तरह से चलता है। और शायद यही मासूमियत है हमारी, यही इनोसेंस है जिसको कभी कभी बहुत सारे लोग, जो भी वो लोग हैं, इसे एक तरीके से टेकन फॉर ग्रांटेड। आवर इनोसेंस इज टेकन फॉर ग्रांटेड। और यही इनोसेंस में हंसते हंसते कभी कभी हमारा जमीन लुटा जाता है, हमारा नौकरी लुटा जाता है, हमारा हक अधिकार लुटा जाता है। आज आप लोगों के बीच में हम आए हैं और आप लोगों को पता है कि किस परिस्थिति में मुझे राजनीति में उतरना पड़ा। झारखंड में हम उन 5 से 10% लोगों में से एक होंगे जिनको प्रिविलेज ही बोलेंगे, जिनको प्रिविलेज द्वारा एटलीस्ट प्रॉपर एजुकेशन मिलता है। उसी तरह मुझे भी प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन मिला। पब्लिक जॉब था मेरा, मैं बैंगलोर में जॉब करती थी, और कभी भी मुझे रिजर्वेशन का जरूरत नहीं पड़ा। कभी भी रिजर्वेशन का मैंने बेनिफिट नहीं उठाया, बिकॉज आई वॉज अमंग्स दैट 5 to 10% ऑफ पॉपुलेशन दैट इज हियर इन झारखंड। बट व्हेन आई स्टार्टेड कैंपेनिंग, जब मैं चुनाव के लिए कैंपेन स्टार्ट किया मैंने, इलेक्शंस में जब रोज दिन गांव-गांव जाती थी, तब मुझे समझ में आया कि जो 90% लोग हैं उन्हें आज भी आरक्षण, रिजर्वेशन और उनके हक में पॉलिसीज की आज भी जरूरत है। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनको उनका बेसिक, जिसको हम कहते हैं घर, कपड़ा, मकान, साथ ही साथ एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये तक नहीं मिल पाता है। 75 years होता है हमारे इंडिपेंडेंस का, 22 years एज अ सेपरेट स्टेट फॉर्मेशन, मगर आज भी हमारे लोग बेसिक नेसेसिटीज के लिए दर दर भटक रहे हैं। एंड दिस इज द रियलिटी आउट देयर। जब आप ग्राउंड में जाएंगे, रांची से थोड़ा सा आप हटिए, और आप जिस तरह से आप देखेंगे कि जिस तरह से लोग अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, आपको दर्द होगा कि हमारे ही लोग हैं ये, और इन्हीं लोगों के लिए हमारे माँ बाबा ने, हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ा, आंदोलन किया, तब भी आज हमारे लोग
वही दुख दर्द से, वही कमियां, वही अनऑर्गेनाइज्ड वे से जो चल रहा है, वो आज भी वही है। आज जिस तरह से झारखंड को एक तरीके से दूषित करने का प्रयास है, मेरे कुछ ही महीने जो हुए हैं राजनीति में, वो बहुत करीब से देख पा रही हूं इस चीज को। जिस तरह से हमारी सोसाइटी को पल्यूट करने का कोशिश किया जा रहा है, हमारे समाज को बदलने की प्रयास की जा रही है, आदिवासियों के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की जा रही है। दे आर ट्राइंग टू इरेज द आइडेंटिटी ऑफ ट्राइबल्स। आज हमारी बहनों को भी खास करके सतर्क होने की बहुत जरूरत है। वी नीड टू बी अवेयर। लोगों के झांसे पे ना आए। आई एम नेवर अगेंस्ट लव, बट व्हाट इज हैपनिंग ऑन द नेम ऑफ इंटरकास्ट मैरिज इज स्कैरी। इंटरकास्ट मैरिज के नाम पे जो हो रहा है, जिस तरह से ट्राइबल स्टेट कहलाते हैं हम, बट ट्राइबल्स का पॉपुलेशन बस 27% है, और ये 27% को 20% होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, एंड 20% को 15 एंड 15 होने को 10 में समय नहीं लगेगा, अगर आज हम और आप अलर्ट नहीं होते हैं, अवेयर नहीं होते हैं। एंड दिस इज बीन हैपनिंग एट एन इंडिविजुअल लेवल। जो हम लोग को जो आइडेंटिटी को खत्म करने का जो कंट्रोवर्सी है, वो एक इंडिविजुअल लेवल में हो रहा है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हो रहा है, बट यू आर अ पार्ट ऑफ इट। यू आर पार्ट ऑफ द लार्जर कंट्रोवर्सी। आज इस तरह के खुशी के माहौल में मुझे ये बोलने का मन नहीं कर रहा था, बट आई विल हैव टू टेक हर नेम। जो अंकिता में के साथ दुमका में हुआ, वी कैन नॉट फॉरगेट दैट। भूल नहीं सकते इस तरह की चीजों को हम। क्यों हुआ, कैसे हुआ, समाज किस दिशा में जा रहा है, इन सभी चीजों को हम और आपको सोचने की जरूरत है। एट एन इंडिविजुअल लेवल, एट एन इंस्टीट्यूशनल लेवल, एट अ सोसाइटल लेवल, एट अ स्टेट लेवल। आज हमारी अस्तित्व को खत्म करने का, आइडेंटिटी को खत्म करने का जो कंट्रोवर्सी है, उसको करीबी से आप समझने के प्रयास करें। और यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, उनसे निवेदन करती हूँ कि अगर आप समझ पाते हैं इस चीज को, तो अपने से दूसरे जो हैं उनको भी सतर्क करिए। क्योंकि मैं फिर से दोहराती हूँ, जो 27% जो है हमारा, उसको 20 और 10 होने में समय नहीं लगेगा, एंड दैट टाइम वी कैन नॉट क्लेम टू बी अ ट्राइबल स्टेट। और प्रयास यही है। आज राजनीति में मुझे आए हुए 3 महीना हो रहा है। कोई शौक नहीं था मुझे राजनीति में आने का। बीइंग फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल फैमिली, मैंने देखा है बहुत करीबी से बाबा को संघर्ष करते हुए। हाउ डिफिकल्ट इट इज टू बी इन पॉलिटिक्स। और मुझे लगता था कि मेरे पास इतना कैलिबर है ही नहीं कि मैं उनकी जैसे संघर्ष कर पाऊंगी, इसीलिए मैंने कभी राजनीति में रुचि नहीं दिखाया। हमेशा बाहर रही, बाहर नौकरी किया, और जो भी पॉलिटिकल सोसाइटल अंडरस्टैंडिंग जो झारखंड का है, वो बाबा के द्वारा है। और आज when I'm a part of the system, जब सिस्टम की मैं पार्ट हूं, मैं रोज दिन अपने आप को यही याद दिलाती हूं कि सिस्टम का पार्ट होते हुए भी यू कैन नॉट नील डाउन इन फ्रंट ऑफ द सिस्टम। There's a difference being a part of the system and kneeling down in front of the system. बहुत सारे ऐसे बाहर में लोग होते हैं, और शायद मैं भी उनमें से एक थी कुछ महीना पहले, जब मैं बोलती थी कि अरे मैं रहती ना तो मैं ये कर देती, ऐसे कर देते, अरे उसको ऐसे कर देना चाहिए।
That's a good passion. That's a good passion to have. But when you come in the system is so polluted. इतना गंदगी है इस सिस्टम में कि उसके बीच से आपको निकल के अपने लोगों के लिए काम करना है, अपने को बचाना है. It's a war out there. और आज मैं अपने आप को बोलती हूँ कि बाबा के जैसे, बाबा ने जिस तरह से सिस्टम के आगे घुटना नहीं टेका, उसी तरह से मुझे भी आगे बढ़ना है. And that is the message that I want to give you all. That don't give up in front of the system. घुटना मत टेकिए, नीचे मत झुकिए, हमें लड़ना पड़ेगा. क्योंकि संघर्ष, स्ट्रगल इज द पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी. आप मुझे बता दीजिए कि कौन ऐसा आदिवासी है जिसने संघर्ष नहीं किया हो. आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, आप किसी भी फैमिली से आते हैं, मगर बता दीजिए कि आप कौन ऐसा आदिवासी है जो आज तक संघर्ष नहीं किया है. जब तक हमारा अस्तित्व है, वी हैव टू स्ट्रगल, हमें संघर्ष करना पड़ेगा. और अगर इस बबल में अगर हम रहेंगे कि एक ना एक दिन हमारा संघर्ष खत्म हो जाएगा, तो ये गलत फहमी हमारे और आपके लिए ज्यादा दिन लास्ट नहीं करेगा. So I will give you a small suggestion. Don't try to change the situation. Don't try to change the situation. Try to change your mentality. अपनी मानसिकता को बदलने की कोशिश करिए. The way you view things, try to change it. If you feel society is suppressing you, मुझे बहुत लोगों से सुनने का मिलता है कि हमारे आदिवासी लोगों को दबाया जाता है. सच बात है, मैं मानती हूँ हम लोगों को दबाया जाता है, मगर हम अपने आप को दबने भी क्यों देते हैं? मुंह क्यों बंद रखते हैं? उतना ही शिक्षा है ना हमारे पास जितना दूसरे सामने वाले के पास है, तो फिर क्यों दब के रहते हैं हम? We have to open up. We have to open up against the wrong. We have to stand up for ourselves and for our fellows. आज हमारे बाबा बंधु तिर्की जी ने भी गलत के सामने घुटना नहीं टेका. He did not lose in front of the powers. और जब उनको पता था, जब वो ना बोल रहे थे राजनीति में, वो जब बहुत सारी चीजों का आवाज उठा रहे थे, चाहे वो ट्राइबल्स का मैटर हो, लैंड का मैटर हो, उनको पता था ही विल हैव टू पे अ कॉस्ट. उनको पता था कि ये एक लंबी चौड़ी कॉस्ट के साथ उनके पास आने वाला है. एंड एज अ रिजल्ट ही लॉस्ट हिज मेंबरशिप. उनका सदस्यता चला गया. बट एटलीस्ट ही स्लीप्स इन पीस. चैन की नींद सो पाते हैं वो. एंड वी विल ऑल्सो लूज. विल हैव टू बी रेडी. तैयार रहिए. लड़ाई में उतरे हैं तो तैयार रहिए खोने के लिए. But stay there and support people, support your own people. सोसाइटी में हम देखते हैं, अपने समाज में देखते हैं, अपने समुदाय में देखते हैं, हम लोग एक दूसरे को नीचे गिराने में इतने पड़े हुए हैं. एक दूसरे के ऊपर हम गोली चला के अपना गोली खत्म कर दे रहे हैं. But identify who is the real culprit. आइडेंटिफाई कि तुम्हारा दुश्मन कौन है और तुम्हारा दोस्त कौन है, तुम्हारा समाज कौन है. एंड ऑलवेज बी देयर टू सपोर्ट योर सोसाइटी. बी देयर टू अपलिफ्ट योर सोसाइटी. आज अगर मेरे इस एजुकेशन से if I can inspire someone, if I can bring some change in the society, then I think it's worth many corporate jobs that I have lost. जो नौकरी मैंने छोड़ दिया, जो पैकेजेस मैंने छोड़ दिया, शायद it's worth it because I'm helping
to change the society. I'm helping to voice out for the society. So be ready for changes, be ready for sacrifices, but always be there to support your society, to favor your society, in whatever position that you might reach as a student or as an employee, as an administrative, कहीं पे भी आप रहें, अपने समाज को कुछ ना कुछ वापस देने का हमेशा प्रयास करें। ये कहते हुए आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।